हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Classify the following into osmosis or diffusion. Swelling up of a resin on keeping in water, spreading of virus on sneezing, earthworm dying on coming in contact with salt, shrinking of grapes kept in thick sugar syrup, preserving pickles in salt, spreading of smell of cake being baked throughout the house, aquatic animals using oxygen dissolved in water during respiration. Okay. So first of all, osmosis की definition हम लिखेंगे. डेफिनेशन मतलब ऑस्मोसिस के बारे में लिखेंगे. ऑस्मोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम इट्स higher concentration region to its lower concentration region through a semi-permeable membrane. ओके. और डिफ्यूजन क्या होता है? इट्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल का, फ्रॉम हायर concentration to lower concentration. ठीक है. ओके. तो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. स्वेलिंग अप ऑफ अ रेजिन ऑन कीपिंग इट इन वाटर. तो इसमें क्या है कि हम जब रेजिन को लगते हैं वाटर में तो सॉरी हाँ, तो स्वेलअप क्यों हो जाता है कि वाटर जो सराउंडिंग है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर मूवमेंट कर रहा है अंदर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसके वजह से रेजिन स्वेल अप हो जाता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड इट. तो ये तो ऑस्मोसिस है, हमारे डेफिनेशन से बिल्कुल मैच कर रहा है. तो ये ऑस्मोसिस है. सेकेंड, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग. इसमें वाटर का मूवमेंट कहीं पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, और होगा भी तो भी इट इज लाइक मूविंग फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स. ओके. और दे में सस्पेंडेड इन एयर. सो दिस इज डिफ्यूजन. अर्थवर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कॉमन सॉल्ट. क्या हो जाता है इसमें? इसमें सॉल्ट बाहर कांटेक्ट में आने के बाद अर्थवर्म का, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर ना के बराबर है. वही अंदर अर्थवर्म के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और उसी वाटर लॉस की वजह से अर्थवर्म डाई करता है. तो ये भी ऑस्मोसिस है, मूवमेंट ऑफ वाटर. श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन अ थिक शुगर सिरप. अगेन वही है कि बाहर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर मूव करेगा अपने हाई से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. तो ये भी ऑस्मोसिस है. प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट. ठीक है. तो इसमें भी क्या होता है कि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सोल्यूट का, अंदर सोल्यूट कम है, अंदर वाटर ज्यादा है. ठीक है. तो क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जहाँ पे सॉल्ट की तरफ, जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो ये ऑस्मोसिस की तरह मूवमेंट होता है और वाटर लॉस होने के कारण सेल्स प्रिजर्व रहते हैं. तो ये भी ऑस्मोसिस है. स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल अ केक बीइंग बेक थ्रू आउट द हाउस. तो ये जो स्मेल है केक का, ये तो डिफ्यूजन के थ्रू ही हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल करता है. तो ये डिफ्यूजन. aquatic animals using oxygen dissolved in water during respiration.
तो एक्वेटिक एनिमल्स जो ये करते यूज करते हैं ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये क्या है, ये डिफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर का अकेले का एज सच मूवमेंट नहीं हो रहा अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये बस ऑक्सीजन यूज करने के लिए वाटर का मूवमेंट। ठीक है, तो उसके लिए ऑक्सीजन का यूज करने के लिए उसको वाटर में डिजोल्व किया। ओके, so this is our final answer to the question. I hope you understood the question. Thank you so much.